इनके मोदी जी पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं और हमारे देश में आके हिंदू मुस्लिम हमारे पीएम साहब एक दिन दूसरा बयान, दूसरे दिन दूसरे बयान पे आ जाते हैं, तो लोग समझ गए भाई अब बदलाव तो किया, लेकिन हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। और इस सरकार में जितना पेपर लीक हुआ है अभी तक किसी सरकार में नहीं। मार्केट सेक्टर से हूँ। हमारा सर कुछ चीज़ों पे इतना अनावश्यक ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है 12%, 18%, जिसका सर प्राइस जो है जिसका प्राइस 7 रुपये होना चाहिए, आज वो सीधा 18। हमारे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे हमारे पास आते हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ होता है कि सर हम लोगों ने इतनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद अगर बाकी कोई ऐसा बच्चा जिसके पास पहले से पेपर मौजूद है वो हमसे बिना मेहनत किए वो अगर नीट क्वालिफाई हो जा रहा है, यूपी टेट क्वालिफाई हो जा रहा है, सी टेट क्वालिफाई हो जा रहा है, तो हमारी मेहनत कहाँ जाएगी। 24 का चुनाव हो रहा है और पूरे यूपी में 80 लोकसभा सीटों में आज छठे चरण का चुनाव मतदान हो रहा है। ऐसे में आजमगढ़ में सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं, जहां पे एक तरफ जिला प्रशासन लोगों से अपील किया था कि लोग समय से निकलकर मतदान करें। इसी क्रम में लोग लगातार निकल के कड़ी धूप में लोग युवा निकल के वोट देने आए हैं, मतदाता बूथ तक पहुंच रहे हैं। इस समय हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, कुछ फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, कुछ पुराने वोटर्स भी हैं। उनसे हम जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर युवा जो है वो जा रहा है और क्या सोचकर वोट कर रहा है वो। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारिक खरानी, पूर्व छात्र नेता सिग्नेचर पीजी कॉलेज। अच्छा, किन मुद्दों पे इस बार आप वोट करेंगे? मुद्दा ये है कि देश में जो इतना नफरतें बढ़ा दी गई है, आपस में एक भाई भाई में खाई बढ़ा दी गई है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मारने पे उतावला हो गया है। ये सारी चीज़ें सन 2014 से पहले नहीं थी, लेकिन भाजपा जब से इस देश पे आई है तो हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान की खाली बात करता है। और यही इनके मोदी जी पाकिस्तान जाके बिरयानी खाते हैं और हमारे देश में आके हिंदू मुस्लिम खाली करते रहते हैं। हम चाहते हैं पहले बात तो नफरत ख़त्म हो और आपस में एकजुटता बनी रहे। और उसके बाद दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा देश का है बेरोजगारी। आप देखते होंगे ग्रेजुएट पास किया हुआ बच्चा कोई ठेला लगा रहा है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई पकौड़ा तल रहा है। पहले ये सारी चीज़ें नहीं थे देश में। हम समझ सकते हैं इससे पहले लिटरेसी लेवल कम रहा होगा, लेकिन जितना ही लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है उतना ही समझ लीजिए बेरोजगारी स्तर बढ़ता चला जा रहा है। और क्या नाम है आपका? अजमल खान। अजमल जी, इस बार आप वोटर हैं, अभी नए वोटर होंगे आप? जी है। तो कितना क्या उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशन क्या होती है आप लोगों की? एक्सपेक्टेशन तो इस सरकार से, जो अभी आने वाली सरकार, पूरा देश कह रहा है कि भाई अब तो बदलाव होना ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पीएम साहब एक दिन दूसरा बयान, दूसरे दिन दूसरे बयान पे आ जाते हैं, तो लोग समझ गए भाई अब बदलाव तो होना ही है। तो हमारा मेन मुद्दा जो है वो रोजगार है। युवा चाहता है कमाना। आज रोजगार का लेवल इतना अपने यहाँ गिर गया है कि भाई कुछ पैसे कमाने के लिए आदमी जान जोखिम देके चला जा रहा है इजराइल तक कमाने। तो शर्म की बात है हमारे लिए ना। तो इसलिए हम बदलाव की तरफ जा रहे हैं, गठबंधन की तरफ जा रहे हैं, जो हमारे हक की बात करे। ये नहीं कि स्टेज पे खड़े होकर बात करें कि आपका पैसा इनको दे दिया जाएगा, उनका पैसा, अरे हमें कैसा पैसा मिलेगा उसकी बात करें। तो इसलिए हम कांग्रेस के साथ। अच्छा, कड़ी धूप है, 43 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इस तापमान में आप लोग बाहर निकले हैं वोट करने के लिए, क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या सोच के वोट देने के लिए निकले हैं? वोट देने के निकले हैं बदलाव के लिए, क्योंकि हमने बहुत झेला है, पढ़ाई भी किया, लेकिन हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है। और इस सरकार में जितना पेपर लीक हुआ है अभी तक किसी सरकार में नहीं हुआ। ये बहुत अहम मुद्दा है। इस पर गवर्नमेंट जो है कोई रोक टोक नहीं करती है, ना ही इस पर जो है कोई एक्शन ले रही है। बस इतना पेपर इसमें लीक हुआ है, मतलब बच्चे परेशान हैं। आपको देखने को मिलेगा कि मतलब लोग भटक रहे हैं रोज़गार के लिए। 10 रुपये कमाना दिन में बहुत महंगा है आज के लिए। तो हमारा मेन यही है कि बदलाव चाहिए। जो पिछली सरकार हमने 10 साल देखी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ है सिवाय नफरत फैलाने के लिए। अच्छा, आप युवा हैं तो हेल्थ है, एजुकेशन है और तमाम चीज़ें हैं, इसको लेकर के क्या आपकी? बिल्कुल हमारा है कि क्योंकि हेल्थ भी बहुत बड़ा जो है वो है, सबके लिए अहम है। ये फैसिलिटी जो है मतलब यहाँ पे सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है और उसकी ज़रूरत है यहाँ पर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। कासिम जी, आप नए वोटर हैं, क्या उम्मीदें हैं, आप क्या सोच के वोट करने के लिए आए हैं? सर मेरा तो सर जैसा कि मेरा नहीं, आपने सभी लोगों की बात सुनी, सबका सर एक ही मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। सर महंगाई पे एक चीज़ सर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, जिस तरह सरकार जो निर्णय लेती है सर, जैसे कि हम लोग आज देख रहे हैं कि हर चीज़ पर हम लोग GST और टैक्स वगैरह सब कुछ दे रहे हैं। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि आप टैक्स और इनकम टैक्स को, जो इनकम टैक्स वो सही लोगों से वसूला जाए, जैसे अडानी अंबानी जी है। और अभी परसों मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, उन्होंने एक बयान दिया, अगर सरकार भारत में हमसे सरकार अगर इनकम टैक्स लेती है हम भारत छोड़ देंगे। तो इनका ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि सरकार का ध्यान उनकी तरफ नहीं है। ठीक है। और दूसरा सर है हमारा ये GST डिपार्टमेंट। GST सर मैं मार्केट सेक्टर से हूँ। हमारा सर
कुछ चीज़ों पे इतना अनावश्यक ज़्यादा टैक्स लगा हुआ है, 12%, 18%, जिसका सर प्राइस जो है, जिसका प्राइस 7 रुपये होना चाहिए, आज वो सीधा 18 रुपये हो जा रहा है। जो मिडिल क्लास वर्ग है सर, उसको तो अफोर्ड कर नहीं कर पा रहा है, केवल उसको प्रीमियम लोग ही अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये गरीबी, महंगाई एक बहुत बुरी मार है सर, जिसमें हम सब लोग चपेट में आ रहे हैं। तो आप मानते हैं कि बदलाव होना चाहिए? सर मैं 100% मानता हूँ, मैं नहीं, पूरा देश कह रहा है सर। आप जहाँ भी चले जाएँ, कहीं भी रैली में चले जाएँ, हर व्यक्ति, हर सबके ज़बान पे यही है सर। कुछ लोग डरे हुए हैं सर, लोग डर के मारे भी नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग सर सोशल मीडिया बहुत एक्टिव रहते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं कहाँ क्या हो रहा है, तो लोग डरे हुए हैं इस सरकार से, बस लोग खुल के कह नहीं पा रहे हैं। अब हम लोग सर जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ मेजॉरिटी एरिया है सर, कहीं ना कहीं चीज़ें हम लोग के लिए थोड़ी आसान है, बट बहुत सारा क्षेत्र और बहुत सारी जगह ऐसी है सर जहाँ लोग बोलने से कतराते हैं, डरते हैं सर। उनको प्रशासन का डर होता है, उनके गुट का डर होता है सर। हत्या कर दी जाती है गऊ के नाम पे, बीफ के नाम पे, मॉब लिंचिंग हो जा रही है, आज तक सर इस पर कोई कानून नहीं बना है। तो कहीं ना कहीं सर बहुत सारी दिक्कतें हैं समाज में, जिसको सरकार निगलेक्ट कर रही है। आज तक सर कुछ भी लीगल तौर पे कानूनी कार्रवाई अभी तक कोई फैसला नहीं आ पा रहा है सर, जिससे हमें भी लगे कि हम इस देश में सुरक्षित हैं। गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी बात करती है, तो उसको लेकर के आप कितना सहमत करते हैं? सर उस पर मुझे बहुत जानकारी नहीं है सिविल कोड के लेके, लेकिन उस मुद्दे पे सर मुझे बहुत अच्छी जानकारी नहीं है। ठीक जी, ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यासिर आजमी। याशिर जी, आप वोट करने के लिए आए हैं, क्या एक्सपेक्टेशन रही है परिवार में? क्या ये सीधी बात है, देखिए मैं खुद प्रोफेशन से एक टीचर हूँ, और अक्सर ये होता है कि मेरे खुद के पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं, अभी हाल ही में नीट के पेपर्स हुए हैं, उसमें से एक कहीं से न्यूज़ आई कि जो है नीट के पेपर लीक हो गए। हमारे खुद के पढ़ाए हुए बच्चे हमारे पास आते हैं और उनका चेहरा उतरा हुआ होता है कि सर हम लोगों ने इतनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद अगर बाकी कोई ऐसा बच्चा जिसके पास पहले से पेपर मौजूद है, वो हमसे बिना मेहनत किए अब वो अगर नीट क्वालिफाई हो जा रहा है, यूपी टेट क्वालिफाई हो जा रहा है, सी टेट क्वालिफाई हो जा रहा है, तो हमारी मेहनत कहाँ जाएगी? और दूसरी चीज़, मैं खुद क्योंकि प्रोफेशन मेरा टीचिंग ही है, अब यहाँ हम लोगों को टीजीटी पीजीटी का फॉर्म डाले 2 साल से ऊपर हुआ, कोई वैकेंसी नहीं। यूपी टेट क्वालिफाई हुए साल 1.5 साल हुए, कोई नौकरी नहीं। मजबूरी में देश के जितने भी शिक्षित टीचर हैं वो भाग रहे हैं बिहार नौकरी के लिए। अगर ये सरकार हमारे ही यूपी में अगर ये नौकरियां प्रोवाइड करने लगे, तो हमको क्या ज़रूरत है कि हम जा कर के बिहार में नौकरी लेंगे? हमको क्या ज़रूरत है कि हम अपना स्टेट, अपना घर परिवार छोड़ करके हम जाके बिहार में नौकरी? अगर ये सरकार क्या है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करता है कि अगर आदमी अपनी एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो इन्वेस्टमेंट आगे चल के अगर कोई रिजल्ट नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है फिर लोगों का जो होप है एजुकेशन के पीछे वो ख़त्म हो जाएगा। जब वो जानते हैं कि आदमी इतना पैसा खर्चा करके एक एजुकेटेड पर्सन बना, जॉब उसको मिलनी नहीं है, इसका मतलब जब एक बिना पढ़ा लिखा इंसान जो नौकरी कर रहा है, पढ़ लिख के भी आदमी वही नौकरी करेगा, फिर क्या मतलब है उसको लेकर के? और जब से सरकार आई है, मैं खुद एक क्वालिफाइड सीटेट यूपी टेट क्वालिफाई करके बैठा हूँ, नौकरी के नाम पे कुछ जब नहीं। बहुत सारे यूपी टेट और सीटेट क्वालिफाई करके बिहार में नौकरी कर रहे हैं, तो मजबूरी है बिहार सरकार जब तो क्या आप मानते हैं कि इस बार का ये मुद्दा होगा चुनाव में? बिल्कुल मुद्दा होगा, हर हाल में मुद्दा होगा। सरकार किसी की भी बने, आई डोंट केयर, मुझे जॉब से मतलब है, मुझे नौकरी से मतलब है। जो सरकार जितने भी शिक्षित लोग हैं, अगर उनको नौकरी देने का काम करेगी, अगले साल इलेक्शन में जब भी, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो, मैं अगला वोट अपना उसको देने के लिए। मेरा सीधा सा मुद्दा ये है, मुझको सरकार आए जाए उससे कोई मतलब नहीं, मुझको जॉब चाहिए। मेरे से जैसे जितने शिक्षित लोग हैं उनको जॉब चाहिए। मैं फिर से दोहरा दूं कि पढ़ लिख के क्या मतलब जब किसी को जॉब मिलेगी ही नहीं, इसका मतलब मैं फिर अनएजुकेटेड रहूँ, मैं भी चलूँ किसी की जो है नौकरी करूँ, किसी का ठेला चलाऊँ, किसी का गारा माटी करूँ। जब मैं एक पढ़ लिख करके इतना पैसा अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझको जॉब मिल नहीं रही है, जाहिर सी बात है मैं उस सरकार से, मुझे यही उम्मीद है कि मैं उम्मीद करता हूँ सरकार किसी की बने, नौकरी देश के युवाओं को, स्पेशली जो शिक्षित समुदाय है उनको तो कम से कम नौकरी दीजिए, ताकि आगे आदमी अपने आप को, अपनी होप को बरकरार रखे और नौकरी के लिए आदमी आगे बढ़े। अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये 100% जान लीजिए कि लोगों का पढ़ाई से भरोसा उठ जाएगा। वो जान जाएंगे भैया जब मुझको
करोड़ों रुपए लाखों रुपए इन्वेस्ट करके जॉब नहीं मिलनी है, इससे अच्छा मैं अपने घर के बच्चों को पढ़ाऊँ ना, शुरू से ही उनको कहीं पे जो है मजदूरी सिखाऊँ। जब मुझको पढ़ लिख के जॉब मिलनी नहीं है तो मैं मजदूरी सिखा के काम चलाऊँगा। सीधी सी बात है, मुझको सरकार किसी की बने डजेंट मैटर ये करता है कि सरकार जो बनती है वो देश के युवाओं को, शिक्षित लोगों को नौकरी प्रोवाइड करे। तो आपने देखा कि हमारे साथ जो युवा थे उनका साफ तौर पे यही कहना था कि सरकार किसी की भी बने वो उनके लिए मायने नहीं रखता, उनके लिए ये मायने रखता है कि जो भी सरकार हो वो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों और युवाओं को नौकरी रोजगार के बारे में विचार करे। अवनीश उपाध्याय, न्यूज़ वाला, आगरा।